सो टुडे आज मैं बात करूंगा न्यू सेफ्टी कमर्स के बारे में कि उसे इंडस्ट्री में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और सेफ्टी को क्यों इतना एग्रेसिवली नहीं लेना चाहिए. सो दिस इज Shfaq and I am a safety professional with more than 10 years of legacy in occupational health and safety. तो मैं बहुत दफ़ा देखा और मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं साइट पे जाता था और अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन देखने के बाद थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता था और इमीडिएटली नीड टू बी स्टॉप वर्क एंड बहुत सारी चीज़ें को फॉलो करना पड़ता था. और एक तो वर्कर आपके वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है, वो ऑलरेडी बेचारे परेशान रहते हैं और ऊपर से प्रेशर रहते हैं फॉरमैन और इंजीनियर का कि भैया हमें तो ये काम ये नहीं हाउ कर देना है. तो बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ओनली to advise to the concerned person and the responsible person who is doing a work at the workplace. तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने को. आप अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करें. कोई भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है तो सबसे पहले आप परमिट को देखें कि परमिट सही तरीके से है कि नहीं. परमिट के अंदर जो कंटेंट है आप उसे चेक करें, वेरीफाई करें. जैसे एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि वर्क एट हाइट पे हो रहा है काम, तो फॉल स्टेज सिस्टम का क्या है, एक्सेस क्या है, एंट्री एग्जिट किस तरीके का है, बैरियर है कि नहीं, अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट है कि नहीं. ये सारी चीज़ों को आप देखें और काम होने से पहले टीबीटी वगैरह है कि नहीं, जेएसए वगैरह है कि नहीं वर्क प्लेस पर. आप देखें और एडवाइस करें और कमेंट लिख के परमिट में यू कैन लीव. हाँ, इफ़ देयर इज़ क्रिटिकल कैटास्ट्रॉफिक ऑब्जर्वेशन यू हैव फाउंड कि चलो 10 मीटर के ऊपर बंदा काम कर रहा है एंड ही इज़ नॉट वेयरिंग अ सेफ्टी बेल्ट विद द अटैच विद द लाइफ लाइन और रेक्टेबल सेफ्टी बेल्ट नहीं है, तो वहाँ पे एक सीरियस कंसर्न है कि यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली द एक्टिविटीज़ एंड हाईलाइट दिस ऑब्जर्वेशन विद योर कंसर्न इंजीनियर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड until or unless the compliance have not been made you cannot be allowed to work at the workplace. तो ये सारी चीज़ों को अभी ध्यान देना. अब छोटी मोटी चीज़ें चलो ठीक है, हेलमेट नहीं पहना है या बंदा चलो ठीक है थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है कहीं पे, तो इतना एग्रेसिव नहीं होना है चीज़ों को लेकर के. बस फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड लाइकलीहुड ऑफ द एक्सीडेंट. तो इस वजह से आप चीज़ों को आसानी से लेंगे. और मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फ़ाइट नहीं करना है. नो नीड टू बी फाइट एंड आर्ग्यूमेंट ओवर एंड ओवर, क्योंकि अल्टीमेट जो कल्चर है हमारे इंडिया, नॉट ओनली द इंडिया, आई हैव वर्क इन द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड द 2 or 3 कंट्रीज एज वेल. तो मैं सऊदी में भी करंटली वर्किंग हूँ एंड इससे पहले ओमान में था और इंडिया में भी अच्छी कंपनीज़ के साथ एमएनसीज से लेके कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट में भी काम किया. बट अल्टीमेट कंट्रोल जो होता है ना आपका, वो प्रोजेक्ट्स के मैनेजर्स के हाथ में होते हैं, रीजनल मैनेजर के हाथ में होते हैं. तो एक ख्याल ये होता है कि भैया प्रोटेक्शन करना है अपने को. सो दिस इज़ द रीजंस बिहाइंड इट नॉट टू कंप्लाई 100% सेफ्टी एट द वर्क प्लेस. तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा और इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. झगड़ा लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं. बी स्मार्ट वर्क, बी प्रोफेशनल, डू योर स्मार्ट वर्क एंड चीज़ों को आसान करें, बात करें, 1-to-1 कम्युनिकेट करें, इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स करें, मोटिवेट करें. तब जा कर के वर्क प्लेस आपका है जो सेफ्टी अचीवमेंट 80 to 90% हो पाएगा. बिकॉज स्टिल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 100% compliance because it is not possible as I have seen the experience of decade. And furthermore I would like to add here कि आपको जो भी चीज़ें हैं आप आराम से करें, क्योंकि अल्टीमेट आपका जो प्रमोशन और बोनस मिलने वाला है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही आपको करने वाले. एवल्यूशंस डेफिनेटली वही करते हैं, साथ में आपके रीजनल मैनेजर होंगे सेफ्टी के, बट वो उतना 100% या कॉर्पोरेट मैनेजर होंगे, वो अल्टीमेट आपके प्रोजेक्ट मैनेजर रीजनल मैनेजर के साथ ही जाएंगे. क्योंकि जब लोग एक टेबल पर बैठ करके शाम का चाय पीते हैं तो उनका बात ज़्यादा मैटर्स करता है, वैल्यू करता है, इंस्टेड ऑफ कि वो आपके साथ फुल टाइम नहीं होते. तो आप काम करें साइट पे, एक गुड इन्वायरमेंट जनरेट क्रिएट करें और लोगों के साथ एक व्यवहार रखें. और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कंपनी हायर एज अ सेफ्टी ऑफिसर्स, मैनेजर, इंजीनियर नॉट ओनली टू स्टॉप द एक्टिविटीज़ बट प्रोवाइड द जेन्युइन फीडबैक एंड सोल्यूशन. दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट. बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग मोस्टली फोकस करते हैं कि भैया हमें तो काम बंद करना है. दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन. यू हैव टू
check out the alternate options with the other organizations such as आप इंडिया में तो BOCW को फॉलो करें, कंस्ट्रक्शन में फैक्ट्री में तो फैक्ट्री एक्ट को फॉलो करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इस तरीके से क्या हम ले सकते हैं, ओसास को रेफ़र कर सकते हैं, NC कर सकते हैं, और भी इस तरीके के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है और कंट्रीज़ है जहाँ का लॉ एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं उसे फॉलो कर सकते हैं और अपने क्लाइंट से डिस्कस करके इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो मेरा यही सजेशंस रहेगा यंग जनरेशन के साथ कि ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, प्रोफेशनली काम करना है और अपने आप को इन्हांस करना है। जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है उसका AI के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। आप फ़ोटो डालें गूगल पे, या आप सबसे बेहतरीन चीज़ अभी जो मुझे लग रहा है, आप सबके पास एक ट्विटर अकाउंट होगा, आप वहाँ पे जाए जिसका नाम अभी एक्स कर दिया गया है, और वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करके आप उससे आप लिख दें यहाँ पे कि प्लीज़ प्रोवाइड मी द हज़ार्ड एंड कंट्रोल मेजर। दे कैन गिव यू ऑल डिटेल्स बाय स्टेप इन स्टेप। इट इज़ रियली फैंटास्टिक फॉर द न्यू कमर्स एंड द ओल्ड वन हु वर्किंग इन इंडस्ट्री। बट व्हेन सपोज अभी कोई नया मैकेनिकल इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हुआ और इलेक्ट्रिकल का कोई डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ या कुछ इंस्टॉलेशन कमीशनिंग है एंड यू डोंट नो अबाउट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड यू आर ट्रांजस्ट, so it's a golden opportunity to you to photo and post on that there and comment, यानी you can put the prompt कि मुझे इस तरीके का है, इसके लिए क्या कंट्रोल मेजर लेना है, तो वो आपको पूरे डिफाइन तरीके से देंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ों पर फोकस करें और बने रहे हमारे साथ। इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज शेयर करता रहूँगा और बेसिकली चीज़ें बताएंगे कि कॉर्पोरेट में किस तरीके से काम होते हैं और आपको कॉर्पोरेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।